श्रद्धा मान देती है, श्रद्धा मान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। मेरे दोस्त, अगर तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। सुप्रभात दोस्तों, आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्य, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मॉर्निंग मसाला सेशन मेटाफोर्स प्रोजेक्ट पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। साथियों, हर उगता हुआ सूरज, हर एक किरण, हर उगता हुआ सूरज, उसकी हर एक किरण हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। हर एक सुबह हमें ऊर्जावान रखती है, लेकिन उस ऊर्जा को सही मार्ग पर उपयोग करने की बेहद आवश्यकता है। अभी बहुत सारे लोग सोए हुए होंगे, सपनों को देख रहे होंगे। बहुत सारे लोग सुबह 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर चुके होंगे, जॉब, बिजनेस, ईटीसी। मेरे दोस्त, जो निरंतर समय के साथ में चलता है वो एक दिन कामयाबी पा ही लेता है। तो हर सुबह उस परमपिता परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद देते हैं कि हमारे कर्म से, हमारे वचन से, हम जाने अनजाने में भी किसी का बुरा ना हो। उस परमपिता परमेश्वर का असंख्य बार धन्यवाद, जिसने हमें ऐसी नेमतें दी हैं जिनकी हम, क्या बहुत सारे लोग ऐसे हैं कल्पना के अलावा पूरे जीवन पर्यंत तक कुछ नहीं कर सकते हैं। साथियों, धन्यवाद उस माँ बाप का जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व और वजूद है। हार्टली वेलकम इन मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। मेरे दोस्त, समय बहते हुए पानी की तरह है। समय बहते हुए पानी की तरह है। जिस प्रकार हम बहते हुए पानी में हाथ डालकर कुछ पानी को तो रोक सकते हैं, लेकिन उसकी जो गति है उसको हम नहीं रोक सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी समय काफी तेजी से निकल रहा है और हमें इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। मेरे दोस्त, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। आप यहाँ पर सभी उपस्थित हैं तो निश्चित तौर से आप अपनों को लेकर के, अपनों के सपनों को लेकर के, लाइफ को लेकर के सीरियस हैं। वाकई में आप भीड़ से अलग चलने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आगामी समय में आप कामयाबी को भी हासिल करेंगे, क्योंकि आपने चलचित्र में देखा, मेटावर्स पर आधारित एक चलचित्र, जिससे बहुत सारे, क्या पूरी दुनिया में ही बदलाव आ जाएगा। एक नई दुनिया होगी मेटावर्स टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी पर ही आधारित सिस्टम मेटाफोर्स है। साथियों, गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हैं। तो मेरे दोस्त, दिशा को बदलने की जरूरत है और आज मेटाफोर्स हमें सही दिशा, सही मार्गदर्शन मिल चुका है। तो क्यों ना हम अपना एफर्ट लगा दें। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती बाड़ी, स्टडी, ईटीसी, एवरीथिंग, बट वहां पर भी तो एफर्ट लगता है ना दोस्त। 20 साल तक पढ़ाई करते हैं, 25 साल तक पढ़ाई करते हैं, कभी कैलकुलेट किया है व्हाट वी आर एक्सपेंसेस, कितना टोटल खर्चा हो जाता है उस पढ़ाई के ऊपर। और उसके बावजूद भी किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई गारंटी सर्टिफिकेट नहीं मिलता यू विल बी हैव जॉब इन फ्यूचर, यू विल बी गेट जॉब। कोई गारंटी नहीं है। ये आपकी एबिलिटी, आपकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और एवरीबडी नो अबाउट प्रॉपर्ली दैट डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीजिंग टुगेदर इन्फ्लेशन इंक्रीजिंग।
दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। साथ में मेरे दोस्त, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आज बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए ये मेटाफोर्स जीवनदायिनी अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मेटाफोर्स प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन इंट्रो पावर्ड बाय टाइगर टी मीडिया। और अब वक्त हो चला है आज के जबरदस्त ट्रेनर को बुलाने का, जिनका डिवाइस नेम है सुमित सोनी सर। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। Thank you so much, sir, inviting me. And good morning, all of you. मैं सुमित सोनी जयपुर राजस्थान से जूम वेबिनार पे आए हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूं, तहे दिल से वेलकम करता हूं। दोस्तों, अभी अनुराग सर ने एक बहुत ही बड़ी बात कही। जिन भी लोगों ने अगर उस बात को समझा होगा तो मेरा मानना है कि उन लोगों का आने वाला जो समय है वो दोस्तों बदलने वाला है, अगर उस बात को आप लोगों ने सीरियसली मोड़ पे ली होगी तो। दोस्तों, जैसा कि अभी सर ने बताया कि कुछ लोग सो रहे हैं अभी, और कुछ लोग अपने बिजनेस पे जा चुके हैं, कुछ लोग अपनी जॉब पे जा चुके हैं, और कुछ लोग जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं आज इस वेबिनार में रेगुलर बेस पे बने हुए हैं। और जो लोग सो रहे हैं, सो के सपने देख रहे हैं दोस्तों, उन लोगों के सपने कभी सच नहीं होंगे। सपने उन लोगों के सच होंगे जो सुबह जाग रहे हैं, जिन लोगों ने खुद को अभी अपने काम पे लगा लिया है दोस्तों, सपने उन्हीं लोगों के सच होंगे। क्योंकि दोस्तों वो लोग सोते हुए सपने देखते हैं, और काम करने वाले जो लोग हैं दोस्तों, अपनी लाइफ में जो सीरियस लोग हैं, वो जागती आंखों से, खुली आंखों से सपने देखते हैं। और सपने दोस्तों वही पूरे होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जिंदगी हमें ना तो गारंटी देती है, ना ही वारंटी देती है। ये सिर्फ हमें अपॉर्चुनिटी देती है। ये हम पर निर्भर है कि हम उस अवसर के लिए दरवाजा खोलते हैं या बंद करते हैं। आज टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से मॉर्निंग इवनिंग में इतने शानदार सेशन चल रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन होता है दोस्तों। तो हमें सीखने के लिए यहां एक से एक चीज सिखाई जाती है, एक से एक अच्छे लीडर के द्वारा हमें एक अच्छी अच्छी ट्रेनिंग यहां से मिलती है। तो उसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा मिस्टर मुकेश सैनी सर का, कि जिन्होंने आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके दे दिया है दोस्तों, कि जिसके द्वारा आज एक एजुकेशन लेते हुए भी हम लोग एक अर्निंग ले रहे हैं, और एक ऐसी अर्निंग ले रहे हैं दोस्तों, एक ऐसे कॉन्सेप्ट के माध्यम से जिसने लाखों लोगों की जिंदगी में आज बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया है। बट उसके लिए हमें आगे आना होगा, हमें सीखना होगा, हमें अपनी लाइफ में सीरियस बनना पड़ेगा। तो मैं आज कुछ पॉइंट्स के बारे में आपसे कनेक्ट होना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग यहाँ फिजिकली तो अवेलेबल हैं। तो मैं एक बार चाहूंगा कि एक बार सभी लोग अपने हैंडल्स के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कि आप सभी लोग अभी यहाँ अवेलेबल हैं, फिजिकली तो हैं ही और मेंटली भी हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से लोग हैंडल्स हो रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आज सभी लोग एक्साइटेड हैं इस सेशन को लेके। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी किसी बात से अगर आज आपकी लाइफ में चेंज आता है दोस्तों, तो मैं खुद को बहुत ही खुशनसीब समझूंगा कि मुझे किसी की जिंदगी बदलने का मौका मिला। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और दोस्तों कहते हैं कि वन वे पे गाड़ी नहीं चलाई जाती, हमेशा टू वे होता है। तो जैसे मैं आपसे इस वेबिनार के माध्यम से कनेक्ट हूं, तो आप भी मेंटली और फिजिकली मुझसे कनेक्ट रहिएगा जब तक ये सेशन चलता है दोस्तों। क्योंकि कई बार कहते हैं कि बीता वो समय वापस नहीं आता। तो हो सकता है कि मेरी किसी बात से आपकी लाइफ में थोड़ा सा चेंज आ जाए, और आप भी अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ पाए। क्योंकि मैं दोस्तों यहाँ कोई नई बात नहीं करने वाला हूं, कुछ नॉर्मल बात ही करने वाला हूं, कि जिनसे आप अपने बिजनेस में कुछ सीख भी सकते हैं, आगे बढ़ भी सकते हैं। काम वही करने हैं दोस्तों जो हम करते आए हैं, बट उसमें कुछ चेंजेस करने हैं हमें। तो मैं एक पीपीटी के माध्यम से आपके बीच में आज कुछ पॉइंट्स रखने वाला हूं दोस्तों। तो मैं अपनी पीपीटी शेयर कर लेता हूं। दोस्तों
आज हम इस मॉर्निंग सेशन में किस चीज के लिए आते हैं? मॉर्निंग मसाला सेशन में दोस्तों हम सीखने के लिए यहाँ आते हैं। और सीखना जरूरी क्यों है? और मैं चाहूंगा प्लीज हैंड रेस ना करें, क्योंकि डिस्टरबेंस होता है, तो सेशन के बाद आप हैंड रेस कर सकते हैं। सीखना जरूरी क्यों है? दोस्तों, जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है आपको, तो आपको सबसे पहले लर्निंग लेनी होगी। और अगर आपने किसी भी फील्ड में लर्निंग ली दोस्तों, तो ये मेरा मानना है आपकी अर्निंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जिस चीज में भी आज तक आपने 100% सीखा है दोस्तों, उसमें आपको सफलता मिली ही मिली है। ये चीज नामुमकिन है कि वहां आपको सफलता ना मिली हो। तो दोस्तों, सीखना क्यों जरूरी है? हम लोग गाड़ी की सर्विस कराते हैं दोस्तों। हर 3 महीने में गाड़ी की सर्विस कराते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, ऑयल चेंज कराते हैं, ब्रेक चेक कराते हैं। हर एक चीज गाड़ी की चेक कराई जाती है, ताकि हमारी गाड़ी खुलकर चल सके। और खुलकर तो चल ही सके, हमें कहीं पे धोखा ना दे दे। इसलिए हम हमारी गाड़ी की सर्विसिंग समय समय पे कराते रहते हैं। जब गाड़ी की सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट है, तो दोस्तों हम तो इंसान हैं, हमें भी तो जरूर रिक्वायरमेंट है। बिकॉज गाड़ी से इंसान नहीं बनता दोस्तों, इंसान से गाड़ी बनती है। जब गाड़ी को सर्विस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो हमें भी लर्निंग की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि दोस्तों, बंद बोतल को भरना बंद बोतल को भरना नामुमकिन है। अगर बोतल खुली होगी तो दोस्तों कुछ पलों में भर जाएगी। इसीलिए अगर आपको कुछ सीखना है, तो सबसे पहले आपको खुद को जीरो करना होगा दोस्तों, तो ही आप जल्दी सीख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने सीख लिया तो कंप्लीट हो गया। समय समय पे जहां जहां भी जैसे जैसे आपको कुछ भी सीखने को मिले दोस्तों, आपको सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। आज जो लोग भी मॉर्निंग सेशन में दोस्तों रेगुलर प्रेजेंट रहते हैं, आज उनकी लाइफ में भी चेंज हो रहा है दोस्तों। और इस बिजनेस में भी उन लोगों को सफलता मिल रही है। उसका रीजन कि वो लोग सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं सीखने के लिए, कि हाँ, हमें आज एक नई सुबह के साथ आज भी कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, हम दुनिया में रहते हैं और दुनिया में हमें हर तरह का ज्ञान मिलता है। हमारी दिन की शुरुआत एक अच्छे सेशन से होती है, एक अच्छी सोच से होती है, एक अच्छी बात से होती है। तो दिन भर हमारा कैसा जाता है ये हमें ही पता है। हम कैसा फील करते हैं एक अच्छा मॉर्निंग सेशन लेने के बाद। क्योंकि तरह तरह के लोग हमें मिलते हैं, हमें हमारा माइंड लेवल को एक स्टैंड रखना होता है। क्योंकि जिस बिजनेस को आज हम कर रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी को आज हम कर रहे हैं दोस्तों, 100% ट्रस्ट के साथ आज हम उस बिजनेस को कर रहे हैं। बट उसके लिए हमें लोगों से किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे ले जाना है, ये भी हमें सीखना जरूरी है। कुछ लोग मीटिंग्स में इसलिए आते हैं दोस्तों, सिर्फ मोटिवेशन लेने के लिए। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होगा। सिर्फ मोटिवेशन से आपकी इनकम नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि इन बातों को, जो भी बातें आपको इन मीटिंग के द्वारा समझाई जा रही, इन पॉइंट्स के द्वारा समझाई जा रही है, आपको उन बातों को अपनी लाइफ में भी इंप्रूव करना पड़ेगा। और जब तक आप उन बातों को अपनी लाइफ में इंप्रूव नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों आपकी लाइफ में भी चेंज नहीं आएगा। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से एक सीखने का और नहीं सीखने का मतलब, आप समझिएगा कि अगर एक व्यक्ति एक बार आईसेट चेक कराने के लिए जाता है, बाहर एक व्यक्ति और बैठा था, वो उस व्यक्ति को देख रहा था। डॉक्टर ने उसकी आईसेट चेक करने के लिए गॉगल पहनाया। उसके बाद जो लेंस डाले जाते हैं अलग अलग नंबरों के, पहले एक लेंस डाला, फिर सेकंड डाला। उससे बार बार पूछा कि अब आपको क्लियर दिख रहा है, तो उसने बताया अब नहीं दिख रहा। फिर दूसरा डाला, उसने बताया अब थोड़ा क्लियर दिख रहा है। फिर तीसरा डाला तो उसने बताया थोड़ा क्लियर दिख रहा है। और फिर जब पूरा सेट हो गया तो उसने बोला बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो सेकंड वाला जो व्यक्ति था वो बाहर बैठा था, उसका नंबर आया, उसे भी सेम प्रोसेस, उसके साथ भी सेम प्रोसेस किया गया। बट उससे जब पहला लेंस डाला गया, उसने कहा नहीं, तो बोले कुछ दिखाई दे रहा है आपको, कुछ आपको पढ़ने में आ रहा है? उसने कहा नहीं। दूसरा डाला, फिर भी बोला नहीं, कुछ भी पढ़ने में नहीं आ रहा। फिर तीसरा बोला, फिर भी पढ़ने में नहीं आ रहा।
तो बोला भाई पढ़ने में क्यों नहीं आ रहा है, क्या बिल्कुल ही दिख नहीं रहा है, तुम्हारी आंखें सही नहीं? बोले मुझे पढ़ना ही नहीं आता है। तो दोस्तों इसलिए जब सीखा ही नहीं है आपने, तो आप कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे लोगों के जवाब दे पाएंगे? तो सबसे पहले जो पॉइंट है दोस्तों कि हमें सीखना जरूरी है, खुद को तैयार रखना है सीखने के लिए हर चीज में। अब जिस फील्ड में आज हम आ गए दोस्तों, यहाँ जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो है लर्निंग। मैं बार बार एक बात को कहता हूं, अगर लर्निंग आपने 100% कर ली दोस्तों, दिल से अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, तो आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो सीखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आज बहुत से लीडर्स आप लोगों के बीच में हैं, आप लोगों को नए नए समय पे नई नई चीजें बताते रहते हैं दोस्तों, जो कि आपको अपनी लाइफ में इंप्रूव करनी है। दोस्तों सेकंड जो पॉइंट है, सफल होना है तो अपने काम में डूब जाओ। दोस्तों काम होगा कैसे? ऐसा क्या करें कि हमारा बिजनेस होने लगे? मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसा हम क्या करें कि हमारा बिजनेस होने लगे? कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोगों का होता है। दोस्तों बिजनेस उन्हीं लोगों का हो रहा है जो अपने काम में 100% डूब चुके हैं, अपना 100% इस अपॉर्चुनिटी को दे चुके हैं। आज बिजनेस उन्हीं लोगों का हो रहा है और आज भी बहुत लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो करने और होने में जो अंतर है दोस्तों, वही मैं आपको बता रहा हूं कि अपने काम में 100% डूब जाइए, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट में आज जिस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों हम लोग हैं, उसने पूरी दुनिया में प्रूफ किया है। अब प्रूफ करने का मौका किसे है? हम लोगों को। आज हमारे मेंटर्स हैं जो कि 100% आज अपना दे रहे हैं दोस्तों। तो आज आप उन लोगों का अचीवमेंट भी देख सकते हैं कि आज उनका काम हो रहा है, वो लोग कर नहीं रहे, और इतने बड़े लेवल पे हो रहा है दोस्तों कि जो कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग, कि इतने कम समय में इतना बड़ा बड़ा अचीवमेंट लिया है दोस्तों, कि एक आम आदमी की जिंदगी से, एक आज खास आदमी की जिंदगी, एक नॉर्मल व्यक्ति की लाइफ से आज वो एक बहुत अच्छी लाइफ में जा चुके हैं। और बहुत से लोग दोस्तों एक अच्छी लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। बट वो लोग कौन लोग हैं दोस्तों? जिन्होंने अपना 100% इस कॉन्सेप्ट को दिया है, इस प्लेटफॉर्म को दिया है दोस्तों। दोस्तों अगर आज सचिन तेंदुलकर को सभी लोग जानते हैं, अगर आज उसे अपने प्रोफेशन पे कितना परसेंट ट्रस्ट रहा होगा? आई थिंक 100% से भी ज्यादा। उसी का रीजन है दोस्तों कि आज क्रिकेट की दुनिया में उन्हें भगवान कहा जाता है। तो ट्रस्ट किया दोस्तों, सिस्टम पे ट्रस्ट किया, अपने ऊपर ट्रस्ट किया, पर जो काम किया दोस्तों उसको 100% किया, 100% से भी ज्यादा किया। और यहां तक कि कुछ ऐसी जगह पे भी उन्होंने अपना डिसीजन लिया कि आज वो डिसीजन इतिहास में दर्ज है। अंतरात्मा से कूद जाओ दोस्तों इस बिजनेस में, और 3 महीने दे दो मात्र अपने। 3 महीने अगर आपने अंतरात्मा से इस बिजनेस को दे दिया दोस्तों, तो उसके बाद आपकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव हो जाएगा कि आपको अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की कभी जरूरत नहीं होगी। आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो चुकी होगी दोस्तों। उसके बाद आपको कभी मनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एम फैक्टर आपकी लाइफ में कभी आपको परेशान नहीं करेगा। मात्र 3 महीने दोस्तों, अगर आज तक आपको ऐसा नहीं मिला है जो आप चाहते हैं, जो हर एक व्यक्ति चाहता है दोस्तों, तो 3 महीने 100% अंतरात्मा से आप इस कॉन्सेप्ट को, इस बिजनेस को दे दीजिए। उसके बाद आपकी लाइफ में जो होने वाला है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की लाइफ में आज हो रहा है। बहुत से आज एग्जाम्पल हमारे बीच में है दोस्तों, जिन्होंने अपने प्रोफेशन पे विश्वास किया और आज वो अपने प्रोफेशन में बहुत आगे हैं। बट अगर वो कुछ टाइम बाद ही, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर किसी भी सेलिब्रिटी की बात करें, अगर मैं कोई नाम ले लेता हूं, मान लीजिए अगर जाकिर हुसैन तबला वादक थे, अगर वो 2 साल तबला वादक वादक तबला बजाने के बाद में ये कह देते कि मुझे तबला नहीं बजाना, तो मुझे किसी और प्रोफेशन में जाना है, तो दोस्तों क्या आज वो इतने बड़े तबला वादक होते हैं? सानिया में सानिया नेहवाल अगर ये सोच लेती कि मुझे बैडमिंटन नहीं खेलना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, तो दोस्तों आज बैडमिंटन में उनका नाम होता? नहीं होता। तो दोस्तों जिस प्रोफेशन में वो थे, उन्होंने 100% ट्रस्ट किया अपनी अंतरात्मा से, उस बिजनेस को दिया, उस चीज को दिया जो जो प्रोफेशन वो लोग कर रहे थे, तो आज उनका नाम इतिहास में दर्ज है।
क्योंकि दोस्तों एक बात हमेशा कही गई है कि जिस भी व्यक्ति ने खुद को खर्च किया है दोस्तों, दुनिया ने ही उसे गूगल पे सर्च किया है। तो आज आप लोगों के भी पास एक मौका ऐसा है कि आप भी एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जिसे लोग सर्च करें, लोग मिलने का समय मांगे, लोग सोचे कि यार मुझे उस आदमी से मिलना चाहिए, उसने तो अपनी लाइफ चेंज कर ली है, हो सकता है मैं भी उसके साथ रह के अपनी लाइफ बदल सकूं। तो इसीलिए दोस्तों अगर सफल होना है तो अपने काम में 100% डूब जाओ, उसके बाद जो होने वाला है उसके बाद आपको किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। दुनिया में, जिंदगी में जो भी आज मैं कहता हूं जो भी सुख है, चाहे वो हम हमें देखते हैं बट बने तो इंसान के लिए ही हैं। अगर आज कोई फॉरेन जाना चाहता है दोस्तों तो फॉरेन एक इंसान ही तो जाता है, बट हम लोग अपनी सोच के अनुसार उस चीज को बनाते हैं। अगर आप अपने काम में 100% डूब गए दोस्तों तो आपकी सोच ही नहीं बदल जाएगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आने वाली आपके परिवार की लाइफ बदल जाएगी, बट इसके लिए वो डिसीजन, वो काम आपको करना पड़ेगा। दोस्तों एक बहुत बड़े सिंगर थे नौशाद अली, बहुत भी लोगों ने उनका नाम सुना होगा, मैंने उनके बारे में पढ़ा है इसलिए मैं बात बता रहा हूं। वो अपने प्रोफेशन में इतने ज्यादा इन्वॉल्व थे कि जब वो म्यूजिक लिखा करते थे दोस्तों, सिगार पिया करते थे, सिगार में उनके दोनों बीच की हाथ की उंगलियां जल चुकी थी, जला हुआ हिस्सा हिस्सा जला हुआ था। उसका रीजन ये कि जब वो सोच में जाते थे, जब उन्हें गाना कोई भी सोचते थे या कुछ जो उनका प्रोफेशन था, तो उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहता था कि सिगार जलते जलते उनकी उंगली तक आ गया और हाथ जला दिया। तो सोच सकते हैं जब ऐसे ऐसे लोग सक्सेस हो रहे हैं, उसका रीजन क्या है? हम देखते तो हैं कि यार वो व्यक्ति सफल है, उसने इतना बड़ा अचीवमेंट ले लिया, उसने इतना बड़ा काम कर लिया, बट उस चीज के पीछे रीजन क्या है? उस रीजन को कभी जानने की कोशिश नहीं की दोस्तों। उस चीज का सबसे बड़ा जो रीजन है दोस्तों, उन्होंने अपने जो भी काम उन्होंने किया उसे 100% दिया, अपने काम में 100% डूब गए, अंतर आत्मा से उस काम को किया, और आज इसीलिए इतने बड़े बड़े अचीवमेंट उन्होंने लिए हैं और बहुत से लोगों के नाम आज हिस्ट्री में दर्ज हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम मेटाफोर्स में आ ही चुके हैं, हम इस कॉन्सेप्ट की ताकत को, इस टेक्नोलॉजी की ताकत को समझ ही चुके हैं दोस्तों। तो फिर देरी किस बात की दोस्तों? जो भी लोग आज अगर कम काम कर रहे हैं दोस्तों, मैं कह रहा हूं अगर 2 घंटे भी दे रहे हो दोस्तों तो 100% दो, 3 घंटे भी दे रहे हो तो 100% दो, अगर 5 घंटे भी दे रहे हो दोस्तों तो 100% दो, उसमें कोई कमी मत रखो दोस्तों, उसके बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। दोस्तों छोटे बदलाव बड़ी कामयाबी दिलवाते हैं। छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में हमें बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाती है। एक बात कही गई है कि वो हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन, वो हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन, चांद सूरज को भी लग जाता है एक बार ग्रहण। और देखकर वक्त की रंगीनियां हैरान ना हो मेरे दोस्त, और देखकर वक्त की रंगीनियां हैरान ना हो मेरे दोस्त, और आदमी वो जो मुसीबत में परेशान ना हो। तो दोस्तों जो छोटे छोटे बदलाव हैं वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। जैसे कि अभी बात हो रही थी मॉर्निंग सेशन में कि बहुत लोग सो रहे हैं और आज बहुत लोग यहाँ मॉर्निंग सेशन में अवेलेबल हैं। दोस्तों एक बार अपनी लाइफ में जो आप काम कर रहे हो ना, उनमें एक बार चेंज करके देखो। अगर आप 6 बजे उठते हो तो आप थोड़ा पहले उठ के देखो। अगर आप मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रहे हो तो आप एक बार मॉर्निंग वॉक पे जाके देखो। छोटे छोटे बदलाव अपनी लाइफ में करके देखो, अपने टाइम के अनुसार, अपनी सिचुएशन के अनुसार। अगर आप प्लान को 1 घंटा कर रहे हो तो उसमें 2 घंटा बढ़ा के देखो, कुछ लगेगा अजीब आपको, अगर आपकी लाइफ में चेंज होगा तो आपको लगेगा। मेरा एक दोस्त था, वो मुझसे पूछा करता था कि यार जैसे कुछ फ्रेंड सर्किल होती हैं, तो मेरा एक दोस्त मुझसे पूछा करता था कि यार ये इस तरीके से ये बार बार यार ये शिकायत करता है या चुगली करता है या इस तरीके से बार बार एक दूसरे की बुराई करता है। वो मुझसे बार बार ये बात कहा करता था, यार ये पीछे से इसकी ऐसे शिकायत कर देता है या किसी की चुगली कर देता है। तो मैं उससे हमेशा एक ही बात कहता था कि मेरे दोस्त, इस व्यक्ति की उम्र कितनी है? जो अपना दोस्त है इसकी एज कितनी है? 30-32 साल होगी। तो मैंने कहा जब 30-32 साल से इसका नेचर नहीं बदल पाया तो अब तू और मैं कहां से बदल पाएंगे? इसके घर वाले इसका नेचर नहीं बदल पाए तो तू और मैं अब कहां से बदल पाएंगे? तो दोस्तों बड़ा बदलाव करने से पहले अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करने की कोशिश कीजिए। जो आपकी डेली आप मूवमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनमें छोटा छोटा बदलाव लाइए। आपकी वर्किंग में बदलाव लाइए। अगर आप 1 घंटा कर रहे हैं
तो आप 2 घंटा करने की कोशिश कीजिए। अगर 2 घंटा कर रहे हैं उसमें और टाइम बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक प्लान कर रहे हैं तो 2 प्लान करिए। अगर आप कॉलिंग पे ऑनलाइन बिजनेस को कर रहे हैं दोस्तों, तो आप अपनी कॉल्स की लिमिट बढ़ाइए। ये जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको एक बड़ी कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। बट बहुत लोग इन छोटी छोटी चीजों को ही छोड़ देते हैं दोस्तों, क्योंकि कहते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर आज आपने अपनी लाइफ में छोटी छोटी बातों को इंप्रूव करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, तो एक बड़ी कामयाबी की तरफ आप जा चुके हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आती है हमें खुद को चेंज करने में। जैसे कि अगर आज मैं सुबह 7 बजे उठता हूं, अगर मैं 6 बजे उठना स्टार्ट कर दूंगा तो मुझे स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आएगी। बट अगर मैं 6 बजे उठना स्टार्ट कर दिया मैंने, तो क्या इससे फर्क पड़ा कि मेरी लाइफ में, मेरे दिन में, मेरे जो वर्किंग आवर्स हैं, जो मेरे उसमें 1 घंटा बढ़ गया दोस्तों। जहां मैं दिन में वर्किंग करता था, वहां 1 घंटा मेरे लिए मॉर्निंग बढ़ गया, 1 घंटा मुझे काम करने के लिए ज्यादा मिल गया। रात को जहां मैं लेट सोता था, वहां मैं 1 घंटा जल्दी सो गया, मेरी नींद भी पूरी हो गई। मॉर्निंग वॉक पे मैंने जाना स्टार्ट किया, मुझे थोड़ा सा पहले 2-4 दिन प्रॉब्लम आई, बट उसके बाद क्या चेंजेस आया, मॉर्निंग वॉक से मेरी जो सेहत थी वो इंप्रूव रहने लगी। एक छोटा बदलाव किया मैंने अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर आपको कार चलाना सीखना है तो दोस्तों, उससे पहले आप साइकिल भी चलाना सीखी होगी आपने, और उसके बाद आपने मोटरसाइकिल भी चलाना सीखी होगी, उसके बाद आपने 4 व्हीलर पे आए होंगे आप। तो जो छोटे छोटे बदलाव है वो आपको एक बड़ी कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। बट वो बदलाव किसे करने हैं? वो बदलाव आपको खुद को करने हैं। चाहे जितना भी असंभव हो, निर्णय लो। दोस्तों, अगर आज सफलता की बात करें, सक्सेस लोगों की बात करें, तो जो हमारी इंडिया में या दुनिया में हम कह सकते हैं जो रेशो है दोस्तों, वो 95% और 5%। मतलब अगर सक्सेसफुली लोगों की बात की जाए तो वो 5% लोगों में से जिनके पास दुनिया का 95% पैसा है। और जो 95% लोग हैं दोस्तों, उन लोगों के पास दुनिया का 5% पैसा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है दोस्तों डिसीजन। आज आप अपने आप से पूछिए कि जब जब भी आपको लाइफ में कोई डिसीजन लेने का मौका मिला होगा, तो दो डिसीजन, दो चीजें आपके सामने आई होगी। एक असंभव होगा और एक संभव होगा। और जो संभव होता है, जो आसान होता है, 95% लोग दोस्तों उसी रास्ते को चुनते हैं। और जो लोग उस असंभव निर्णय, उस रास्ते को चुन लेते हैं दोस्तों, वो 5% लोगों की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्योंकि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है दोस्तों। हमारी सोच है, हमारा मेंटल लेवल है जो उस चीज को जज करता है। उस चीज को जज करता है हमारा मेंटल लेवल कि ये चीज आसान है इसलिए हम इसे कर लेते हैं, ये चीज हो जाएगी, हम इसे कर लेते हैं। दोस्तों, असंभव और संभव में आज बहुत से लोगों के पास में ये अपॉर्चुनिटी, कुछ लोग है और कर रहे हैं और कुछ लोग जी रहे हैं। जीने करने का मतलब दोस्तों ये है कि करना ऐसे कि वो लोग एक कंफर्ट जोन में इस काम को कर रहे हैं, और जो लोग जी रहे हैं दोस्तों, उन्होंने एक ऐसी वर्किंग कर ली है खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के, कि आज उनके लिए वो इनकम इस लेवल पे आ चुकी है दोस्तों उन लोगों की, कि जो उन्होंने डिसीजन लिया था वो आज उनको सक्सेस की तरफ ले जा चुका है। बट उसका रीजन क्या? उन्होंने डिफिकल्ट जो काम था उस पे उन्होंने चलना स्वीकार किया। उन्होंने खुद को इस सिस्टम को सौंप दिया। 24/7 खुद को काम करने के लिए तैयार किया। दिन में जितने भी प्लान हो, प्लान करने के लिए उन लोगों ने खुद को तैयार किया। तो जो भी निर्णय आपको डिफिकल्ट लगता है, कठिन लगता है दोस्तों, जिसे लेना आसान नहीं है, उसे आप अगर लेंगे तो दोस्तों आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। आप अपने अपने आप से पूछ सकते हैं कि जब भी आपको मौका मिला हो तो आपने कौन सा डिसीजन लिया होगा। दोस्तों, एथलीट की अगर बात करें तो बहुत से लोगों ने अरुणिमा सिन्हा की कहानी सुनी होगी दोस्तों, उनके बारे में पढ़ा भी होगा कि पैर कट जाने के बाद में भी
उस लेडी ने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ को दोस्तों फतेह किया है। तो आप सोच सकते हैं डिसीजन उसके लिए तो संभव होगा, आज पैर से चलने वाले व्यक्ति भी नहीं जा सकता दोस्तों। तो डिसीजन मेकर होना चाहिए, बट डिसीजन वो लीजिए जो आपको लगता है कि ये मुश्किल है, और एक बार उस डिसीजन पे चल के देख लीजिए दोस्तों। क्योंकि अगेन बोल रहा हूं, 95% लोग उस डिसीजन को लेते हैं जो उन्हें आसान लगता है, और 5% लोग उस डिसीजन को लेते हैं जो उन्हें कठिन लगता है। सचिन तेंदुलकर अपने पाकिस्तान के दौरे पे नाक की चोट के लगने के बाद भी, नाक से खून निकलने के बाद भी, जब ड्रेसिंग रूम में ले जाने के लिए टीम के खिलाड़ी कुछ मैदान पे आए, तो उसने बोला मैं खेलेगा, मतलब मैं खेलूंगा। असंभव निर्णय था दोस्तों। मैं मानता हूं कि 95% लोग उस टाइम अगर उसकी जगह कोई भी होता तो वो ड्रेसिंग रूम में चला जाता, क्योंकि लोगों को अपने, एक सबसे बड़ी बात है सहानुभूति लोगों को बहुत बाती है कि हाँ मुझे पूछे मेरी तबीयत कैसी है, इस तरीके से। और दोस्तों उसने क्या कहा, मैं खेलेगा, और आज उसका एक वर्ड, एक डिसीजन आज कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया दोस्तों। ये होता है निर्णय, कि समय पे अगर आपने निर्णय ले लिया तो उस आने वाला समय आपको बदल देगा। तो डिसीजन मेकर बनिए, उस चीज को स्वीकार करने की खुद के अंदर हिम्मत रखिए जो चीज आपको असंभव लगती है, क्योंकि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, हर चीज संभव है अगर आप में करने का मादा है, आप में करने की हिम्मत है। तो दोस्तों हर चीज संभव है, और आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे हाथ में है जिससे हम एक इतनी बड़ी अर्निंग ले सकते हैं जो हमने सोची भी नहीं है। हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें दिन का 1 करोड़ कमाना है, 1 लाख कमाना है, 10,000 कमाना है, 20,000 कमाना है, ये हमें डिसाइड करना है, किसी सिस्टम को डिसाइड नहीं करना। तो डिसीजन किसे लेना है, हमें लेना है, हमें काम किस तरीके से करना है ये हमें देखना है दोस्तों। तो खुद को 95% लोगों की कैटेगरी में से 5% लोगों की कैटेगरी में लाने के लिए तैयार कीजिए दोस्तों, उसके बाद आपकी जिंदगी के नजारे बदल जाएंगे। सफल होने के लिए माहौल बनाएं। दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी क्या है सफलता के लिए, सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पॉजिटिव एस्टमोट पॉजिटिव वातावरण जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि बीज की कोई गलती नहीं होती, अगर मिट्टी ही खराब हो तो बीज क्या कर सकता है? अगर बीज की कोई गलती नहीं होती, अगर वहां की मिट्टी खराब होगी तो दोस्तों फसल कैसे उगेगी, पौधा कैसे उगेगा? इसलिए सफलता का एक को अच्छा बनाने के लिए, सफलता को एक अच्छे मिशन, मतलब सफलता को एक अच्छी ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए जो सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो है एक अच्छे वातावरण की, पॉजिटिव की। क्योंकि जो सारा खेल है दोस्तों वो एक वातावरण का ही है। वो कहते हैं, कहावत सुनी है मैंने, कि खरबूजों को देख के खरबूजा ही रंग बदलता है। खरबूजों को देख के खरबूजा ही रंग बदलता है। कुंबले भी अगर सचिन तेंदुलकर के साथ खेलता था तो 50-60 तो मार ही लेता था। उसका रीजन वातावरण, पॉजिटिव। सचिन कह रहा है कि मैं खड़ा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो क्या, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव वातावरण। अगर आज विराट कोहली किसी और देश में क्रिकेट खेल रहे होते, किसी केन्या में या और किसी बांग्लादेश के खिलाड़ी होते, तो इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं होते। उसका रीजन पॉजिटिव वातावरण। आज ये जो इतना शानदार प्रदर्शन किया जा रहा है, इतनी शानदार क्रिकेट खेली जा रही है, उसका रीजन है वातावरण। हमारे इंडिया में किस तरीके का, आप लोग देख सकते हैं क्रिकेट का किस तरीके का पैशन है और किस तरीके के खिलाड़ी है। तो एक वातावरण का फर्क पड़ता है दोस्तों, कि आप कैसे लोगों के बीच में हैं, पॉजिटिव लोगों के बीच में है या नेगेटिव लोगों के बीच में है। क्योंकि पॉजिटिव लोगों के साथ अगर आप रहते हैं दोस्तों, तो आपकी सोच भी वैसे ही हो जाए
नहीं है मेरी बात अगर आपको विश्वास, तो 1 महीने 2 महीना करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए है, तो दोस्तों 1 महीना उन व्यक्तियों के साथ रह के देखना स्टार्ट कर लीजिए जिनकी इनकम 1 लाख है। अगर आपकी इनकम 1 लाख है, तो 1 महीना उन व्यक्तियों के साथ रह लीजिए जिनकी इनकम 5 लाख है। तो आपको पता चल जाएगा कि सफल लोगों के साथ रहने के लिए जो माहौल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है माहौल की। अगर आपकी सैलरी इनकम 1 लाख है, तो उन लोगों के साथ भी 1 महीने रह के देख लीजिए जिनकी इनकम 10,000 है। वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने कहावत आपको बताई कि खरबूजे को देख के खरबूजा ही रंग बदलता है। इट्स ऑल अबाउट विनिंग, आप अपनी टीम को एक अच्छा माहौल दे सकते हैं। दीजिए एक अच्छा माहौल आप अपनी टीम को। एक छोटा सा पर्सन भी एक छोटा सा पर्सन भी जो पढ़ा लिखा ना हो, ज्यादा एजुकेट ना हो, एक गरीब परिवार से हो, बट अगर आपने उसे एक पॉजिटिव माहौल दिया, तो वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देगा। अगर वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो, एक गरीब गरीब परिवार से भी हो, तो भी वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा। बेकार लोग एक अच्छे माहौल में सफल हो सकते हैं। बेकार लोग एक अच्छे माहौल में सफल हो सकते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि सफल लोग बेकार माहौल में नालायक हो जाते हैं। नालायक मतलब उनकी सफलता धीरे धीरे गिरने लग जाती है। तो इसके लिए जो सबसे बड़ा रीजन है, वो है माहौल। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का प्रण लिया, और जब सूर्यास्त होने का टाइम हो गया, जयद्रथ को नहीं मारा गया, और सबने अपने अपने बाण और तीर रख दिए, अर्जुन ने भी अपने बाण तीर रख दिए। उसके बाद जब सब लोग हताश हो गए, तो श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई। बादलों को थोड़ा सा सूरज के आड़े किया दोस्तों, उसके फेस के आगे किया। तो सब लोगों ने पूछा, प्रभु क्या करते हो? श्री कृष्ण ने कहा, माहौल बना रहा हूं, विनिंग विनिंग माहौल बना रहा हूं। तो दोस्तों उसके बाद रिजल्ट सबके सामने था। इसलिए दोस्तों माहौल बनाइए, अपनी टीम के साथ माहौल बनाइए, क्योंकि सफलता अगर लेनी है, तो सफलता के जो पीछे जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है, सफलता को अगर रेगुलर रखना है, तो आपको पॉजिटिव माहौल में रहना होगा। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। बट बहुत से लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं, सफलता ले लेते हैं, बट उस माहौल में खुद को रेगुलर रखना, बहुत से लोग ये चीज काम रेगुलर नहीं रख पाते हैं। और जो रेगुलर रखते हैं दोस्तों, उनकी इनकम भी रेगुलर है, उनकी इनकम में कोई कमी नहीं है, उनके अचीवमेंट में कोई कमी नहीं है। दिन ब दिन आज उनके अचीवमेंट बढ़ते जा रहे हैं, लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं दोस्तों बाद में। तो सबसे पहले अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव माहौल का ऑरा बनाइए, कि आप में से पॉजिटिव वाइब्स आए, लोग आपसे बात करने के लोगों को लगे कि हाँ, ही इज ए वेरी पॉजिटिव पर्सन। बट वो गेम किस चीज का है? माहौल। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो यहाँ और होते हैं, कुछ 3-4 पॉइंट्स रखे थे मैंने आज, कि जिनके माध्यम से मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूं। क्योंकि दोस्तों ये जो चीजें आज आपको मैंने बताई है, इन चीजों को मैंने भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि किसी को बताने से पहले आप खुद उन चीजों को इंप्लीमेंट करो। तो दोस्तों मैंने इंप्लीमेंट किए, तो दोस्तों मेरी लाइफ में भी बदलाव आए, मुझे भी सक्सेस मिली दोस्तों। सफलता की तरफ मेरी भी कदम बढ़े, और एक अच्छी अर्निंग मैंने इस मेटाफोर्स प्लेटफॉर्म से ली है। इसका रीजन ये कि मैं ऐसे पॉजिटिव माहौल में गया दोस्तों, उन लोगों के साथ रहा जो सफलता ले रहे थे।
सीखने के लिए 24/7 मैं रेडी रहता हूँ। कुछ भी सीखने को मिले, अगर एक छोटे बच्चे से भी सीखने को मिले तो मैं सीखता हूँ। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, दिल से नमन करना चाहूंगा मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर आशीष सर और भवानी सर का, कि आज उन लोगों से सीखते हुए ही दोस्तों मैंने मेटाफोर्स से पिछले 4 महीने में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया है। लगभग $45,000 की इनकम मैंने असेंड की है। और ये तो अभी झांकी है दोस्तों, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान अभी बाकी है। तो दोस्तों मेटाफोर्स ने तो खुद को प्रूफ किया ही है। आज आप सभी लोगों के पास मौका है खुद को प्रूफ करने का। तो दोस्तों लग जाइए, 100% दे दीजिए इस बिजनेस को। मात्र 3 महीने ही देने, उसके बाद आपको कभी देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी और उसके बाद आपकी लाइफ में कोई कमी भी नहीं आएगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से विदा चाहूंगा और मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतने समय मुझे ध्यानपूर्वक सुना। और अगर मेरी इन बातों से अभी आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी दोस्तों कुछ भी चेंज आए तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझूंगा। और मैं आज के हमारे जो होस्ट हैं और एक शानदार आवाज के धनी और जिनको सुनने के लिए लोग तत्पर रहते हैं और जो हमें समय समय पर एक ट्रेनिंग देते रहते हैं, एक एजुकेशन देते रहते हैं दोस्तों, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सबके प्रिय मिस्टर अनुराग आर्य सर का। सर वेलकम है आपका, आप आइए और इस वेबिनार को कंटिन्यू कीजिए सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। सबसे पहले हम सब मिलकर के आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं आज के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए। और बहुत सारी चीजें हम लोगों को आज सीखने को मिली हैं जो हम सब लोगों की रियल लाइफ से रिलेट करती हैं। और ये सच है, अगर इन सारी चीजों को हम अप्लाई करें तो अपने जीवन में बहुत बड़ा हम बदलाव ला सकते हैं, अपने बिहेवियर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बहुत बेहतर तरीके से आज आपने हमें ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से हमें अवगत कराया। इसके लिए हम सब दिल से आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द फैंटास्टिक ट्रेनिंग सेशन। और मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा कि बीता हुआ हर लम्हा जिंदगी को समझने का एक बेहतरीन मौका है। बीता हुआ हर लम्हा जिंदगी को समझने का एक बेहतरीन मौका है मेरे दोस्त। लेकिन आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। तो मेरे दोस्त, हर पल जो आने वाला है या आ चुका है, ये जीने का मौका है और जिंदगी में बदलाव करने का मौका है। क्योंकि हमारी जिंदगी है साथियों, हमारी जिम्मेवारियां हैं, तो कोई और नहीं आएगा बदलने। हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा, हमें ही बदलना पड़ेगा। और ये आज सिद्ध कर दिखाया है जितने भी सेशन के अंदर पार्टिसिपेंट हैं, चाहे वे नए लोग हैं पुराने लोग हैं, तो वे सब लोग यहाँ शिरकत कर रहे हैं, यानी कि अटेंड कर रहे हैं वेबिनार को रेगुलरली। वे निश्चित रूप में एक सक्सेसफुल बड़ी बनने वाले हैं और विजनरी हैं, ड्रीमर्स हैं, यानी कि जीवंत है। जीवंत मैं उन लोगों को कहता हूं साथियों जिनके सपने जिंदा हों, जिनके सपनों को पूरा करने के लिए उनके अंदर हौसला हो, जुनून हो। बाकी जिनके सपने नहीं होते ना, तो वो शब्द सुबह सुप्रभात में नहीं बोलूंगा, समझदार हैं आप सब लोग। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और आज हम सेशन को यहीं बाइंड अप के और इवनिंग में सेम लिंक सेम पासवर्ड से हम जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए ग्रेट